सभी दोस्तों को मेरा राम राम। बुजुर्ग कहते थे जब भी होठ फट जाते, बैयाँ फट जाती, तो कहते थे नाभि में तेल लगा लो और वो ठीक हो जाती थी। अब फटे होठ और नाभि में तेल लगाया और वो ठीक हो गई। जब भी मंगल खराब होता है तो होठ फटते हैं। अब जो नाभि में तेल लगाने के पीछे अगर हम लॉजिक ढूंढें, ग्रह से कोरिलेट करें इसको, तो यहाँ कोई कहता है नारियल का तेल ठीक रहेगा क्या, कोई कहता है नारियल जो होता है वो राहु का होता है। अंदर जो गोला होता है, खोपा होता है, वो राहु का होता है। सरसों जो होती है वो शनि की होती है। अब वहाँ मांगलिक दोष में भी ये कहा गया है कि अगर शनि राहु की दृष्टि में मंगल आ जाए तो वो मांगलिक दोष से क्षीण हो जाता है, यानी कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आप मांगलिक हैं तो भी ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका शनि मंगल खराब है तो भी कर सकते हैं, आपका बुध खराब है तो भी कर सकते हैं, आपका शुक्र खराब है तो भी कर सकते हैं, आपका सूर्य खराब है तो भी कर सकते हैं, केतु है तो भी कर सकते हैं। अब लाल किताब क्या कहती है कि मंगल शनि मिले तो राहु के प्रभाव उच्च हो जाते हैं, और बुध शुक्र मिले तो लक्ष्मीनारायण योग बनता है। तो नाभि ये हमारे शरीर का ब्रह्म स्थान है। जैसे घर का वास्तु अनुसार ब्रह्म स्थान होता है, वैसे ये ब्रह्म स्थान है। यहाँ गुरु का वास भी है पेट पे, तो यहाँ मंगल का वास भी है। और नाभि से सारी नसें शरीर की जो है वो शुरू होती हैं। तो यहाँ सरसों का तेल लगाने का मतलब है नसें जितनी भी हैं बुध है। सरसों के तेल में चिकनाई होती है, वो शुक्र है। तो शुक्र बुध मिलेंगे तो सूर्य भी अच्छा होगा और लक्ष्मीनारायण योग का भी निर्माण होगा। और इसके बाद मंगल शनि, यानी सरसों का तेल है और हम नाभि चक्र में लगा रहे हैं, तो हम मंगल शनि को मिला के राहु को उच्च कर रहे हैं। और चूंकि वो सरसों का तेल है, चिकनाई है, तो वो शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। तो ये लाल किताब कहती है कि शनि और शुक्र साथ हों तो केतु के प्रभाव उच्च हो जाते हैं। तो वो शनि शुक्र को भी आप लगा रहे हैं। अब यहाँ क्या है, पेट पे गुरु का वास है, बृहस्पति का, और केतु जो है बृहस्पति का शिष्य है, और शनि का क्या है, मित्र है। तो यहाँ आप जैसे ही लगाते हैं तो वो गुरु का साथ देना शुरू कर देगा, यानी हमारे ब्रह्म स्थान को स्वच्छ रखेगा। बुज़ुर्गों की ज़मीनें क्यों नहीं बेची जाती थी, वो पुश्तैनी घर, हमारा 9वां घर जो होता है वो नीम होती है, नीम का पत्थर दादे परदादे के टाइम से चला आ रहा है कि भाई ये हमारा नीम है, अगर हमने इसको ही जड़ को ही काट दिया तो फिर हम क्या है, फलेंगे फूलेंगे कैसे। तो इसी तरीके से बृहस्पति विशाल ग्रह है, वो जितना अच्छा होता जाता है तो उसके पीछे पीछे मंगल का तो क्या रोल है, मंगल का तो ये है कि उसके मित्र ग्रह से किसी ग्रह ने संबंध बना लिया, उसके दुश्मन ग्रह ने, तो वो क्या है, बदी पे आ जाता है। तो हमने मंगल और शनि को मिला दिया तो शनि मंगल को दबा देता है, मंगल शनि को दबा देता है। साउथ डायरेक्शन है वो मंगल की दिशा है, और वेस्ट है वो शनि की दिशा है। बीच में किसको बिठाया गया है, राहु को। अगर ये दोनों दिशाएं ठीक हैं, नैऋत्य कोण अच्छा इसीलिए माना जाता है कि नैऋत्य कोण को साफ सुथरा रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो राहु अच्छा रहता है। तो एक तरह से हमें मंगल और शनि दोनों को स्वच्छ करके और इस कोने को ठीक करते हैं, नैऋत्य कोण को। तो इसी तरीके से आप नाक में अगर तेल डालते हैं सरसों का, तो ये हमारे जो है, ये नाक होती है, ये बुध की नली है। इसमें हवा जो जाती है, ऑक्सीजन है, वो बृहस्पति कहलाता है। और जब हम नाक में तेल लगाते हैं, नहाने के बाद नाभि में लगाते हैं, तो यहाँ मंगल शनि को मिला के हम राहु को अच्छा करते हैं। यहाँ केतु की सहायता दे के, क्योंकि शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, गुरु को अच्छा करते हैं। सांस की तकलीफ़ें दूर होती है, कफ वगैरह होता है वो दूर होता है, फेफड़ों की तकलीफ़ें दूर होती हैं। और पैर जो होते हैं, जो पैर के तलवे होते हैं, वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ हम अगर सरसों के तेल की मालिश करते हैं तो पूरी बॉडी की मसाज मानी गई है। तो वहाँ उच्च केतु को लगा दिया हमने, केतु कमज़ोर है और हमने उच्च केतु की मालिश कर दी, तो वहाँ क्या हुआ, वो केतु का प्रभाव उच्च हो गया। और केतु सबसे ज़्यादा बलि का बकरा माना गया है। जैसे घर में जो ज़्यादा जवान हट्टा कट्टा मुस्टंडा दिखेगा उसी पे बोझ लाद दिया जाता है, या सबसे छोटा होगा और सक्षम होगा उस पर लाद दिया जाता है कि अब तू जाने, तेरा काम जाने। तो वो केतु ही होता है। अगर वो मजबूत है तब तो वो परिवार के सारे बोझ को खींच लेगा, अगर वो कमज़ोर है
तो फिर क्या है, परिवार को तकलीफ में आना पड़ेगा और उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। केतु का ये रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। नीम का पत्थर केतु है, रीढ़ की हड्डी केतु है, पैर हमारे केतु हैं, और इन सब के बिना हम चल भी नहीं सकते। तो एक सरसों के तेल से आप नाभि में लगा के आप अपने कई ग्रह ठीक कर सकते हैं। आप करेंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। सुबह नहाने के बाद कमेंट आ जाएगा कितने बजे लगाएं, कौन से टाइम करें। ये कोई मुहूर्त वाली चीज़ नहीं है। आप नहाने के बाद लगा लें, आप सोते समय लगा के सो जाएं, आप कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन ये गारंटेड है कि आपके ग्रह भी ठीक होंगे और आपकी बीमारी भी ठीक होगी। तो आप करके देखें, आपको लाभ होगा। नमस्कार, धन्यवाद।